जय माता की सभी संगत को। आज का विषय है कि प्रेत पूजा भूत पूजा में विश्वास ना करें, केवल देव पूजा में विश्वास करें। देखिए विषय बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर प्रेत किसको बोला जा रहा है? हमारे घर के पितरों को, कि पितरों की या भूत प्रेतों की पूजा ना करके केवल देव पूजा पर विश्वास रखें। अब मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कह लो, संगत की कह लो, कहानी सुनाऊंगी जो देव पूजा करता था और जिसने अपने पितरों की पूजा नहीं करी। कम से कम 9 वर्ष तक क्या उनके साथ बीता है क्या नहीं, फिर आप लोग खुद ही फैसला करेंगे कि प्रेत पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए हमारे पास कोई संगत आती थी तो उनके घर में क्या था कि उनकी जो भाई थे, यानी कि सगे भाई, जो 3 या 4 साल की उम्र में गुजर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो 30-40 की उम्र तक एक बहुत बड़े जवान प्रेत हो चुके थे। और जो उनके छोटे भाई थे, उनकी मृत्यु के बाद वो पैदा हुए थे। तो जो छोटे भाई थे हमारे पास इलाज करवाने के लिए आए। तो उनके घर में क्या हुआ कि वो माता दूतनी की बहुत पूजा करते थे, माता पाथरी वाली की, माँ चुगान वाली की, माँ कालिका को भी पूजा करते थे। उनके घर में पीर सैयद सारी शक्तियाँ पूजती थी। अब कुछ लोग तो माता पाथरी वाली को भी ये कह देते हैं कि ग्रामीण देवी है, छोटी देवी है, माँ काली को भी मत पूजो, ये घर में तांडव मचा देती है, ये नुकसान कर देती है। पितरों को भी मत पूजो, इनसे भी आप लोग भूत पूजा करके मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, केवल देव पूजा करो। अब कहानी देव पूजा की ही है, तो वीडियो पूरा सुनिएगा। कि वो मनुष्य देव पूजा किया करता था, यानी कि माता जो शेरों वाली है, जो जगदम्बा है, मुझे नहीं लगता उनसे बड़ी कोई देवी है, क्योंकि उन्हीं के सारे के सारे रूप हैं। सभी देवी देवता उन्हीं से पैदा हुए हैं, क्योंकि माँ के बिना कोई देवी या देवता जन्म नहीं ले सकता। तो जब वो पूजा किया करते थे तो तकरीबन 9 वर्ष उनको देव पूजा करते हुए हो गए थे। वो जो भाई था वो भगवान शिव की पूजा किया करता था, कावड़ वगैरह भी लेके आए हैं वो लोग, परंतु उनके घर में क्या था कि बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं थी। कार्य उनका बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। काफ़ी वर्षों से बीमारियों ने उनको घेर रखा था। उनके जो बच्चे थे उनको बीमारियां, अचानक ही उनको चोट लग जाती थी, अचानक से उनके जो बनते कार्य थे वो बिगड़ जाते थे। कर्ज लाखों लाखों रुपए का कर्ज उनके सिर पर हो चुका था। तो काफ़ी समय, जब 9-10 साल देव पूजा के पीछे भाग भाग करके, बड़े बड़े इष्ट की पूजा कर करके वो थक चुके थे, कि उनको एक अचानक से ये शिकायत हुई कि अब तो हम इन भगवानों की जो मूर्तियां हैं, फोटो हमारे घर में जो दिए हम लगाते हैं, जो हम वर्षों से देव पूजा करते आ रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और हमारे घर में कोई हमारा कार्य नहीं बनता। हमारे घर में बिल्कुल बरकत का नाम की चीज़ नहीं है, पैसे नहीं हैं, कर्ज लाखों का हो चुका है। अब तो एक ऐसा समय आ चुका है कि हम बस मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि मौत को गले लगाओ और इन सभी फोटो तस्वीरों का विसर्जन गंगा नदी में करके आए। यानी कि घर में भगवान की पूजा बिल्कुल बंद कर दी जाए, क्योंकि भगवान है कि हमारी सुनते ही नहीं। भगवान गरीबों के नहीं है, भगवान केवल अमीरों के हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई। तो जब दरबार में उनको बुलाया गया, उनकी शक्तियाँ खिलाई गई, उनके ऊपर शक्ति आती थी, देवी माँ की कृपा थी। माँ कालिका की सवारी भी आती थी, माता पाथरी वाली, चौगान वाली, चौराहे वाली माता की सवारी भी उनको आती थी। तो जैसे ही सवारी खिलाई गई, तो सवारी आने से पहले उनके घर के जो प्रेत प्रेत ही लगा लो इनको, वो सिर पर खेलने लग जाते हैं। और सिर पर खेल करके अपना मान सम्मान उन्होंने मांगा और ये कहा कि मैं इनके घर का हूँ, पहले मुझे भोग प्रसाद दिया जाए, मुझे कार्य दिया जाए, तब मैं माँ की शक्ति को आगे चलने दूंगा, नहीं तो इनके घर में कोई देवी देवता प्रवेश नहीं करेगा। अब इस चीज़ का किसी को कुछ भी नहीं पता कि देव पूजा से घर के पितर या प्रेत शांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने पंडितों से हजारों रुपयों का कर्म कांड घाट पर भी करवाया। नारायण बलि भी इसमें थी, त्रिपिंडी इसके पाठ इसमें किए गए, और इसमें क्या होता है, ये जो गया का श्राद्ध तक उन लोगों ने करवा लिया था। यानी कि कुल मिला करके उजड़ चुके थे देव पूजा के नाम पर। परंतु क्या होता है कि जो उनके घर का प्रेत, जो पितृ रूप में पूजना चाह रहा था, जो उन्हीं का सगा भाई था, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, परंतु उनको कोई भी ना वस्त्र दिया जा रहा, ना भोग, ना प्रसाद। लोग ये कहते थे कि प्रेत की पूजा मत करो, देव पूजा करो, देव अपने आप प्रेतों को हटा देंगे। परंतु जब 9 वर्षों तक भी
प्रेत पूजा नहीं की गई, यानी कि पितरों को नहीं पूजा गया और केवल देव पूजा के भरोसे बैठे रहे, तो उनके घर में कभी कोई कार्य नहीं बना, कोई बरकत नहीं। अंत में ये फैसला होता है कि अब सभी प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ दिया जाए। तो जब उनके घर में जो उनका पितृ था, उसको पितृ रूप में जो सवारी उसकी आकर के बोली है कि मुझे ये चाहिए, उनको वो भोग प्रसाद, उनका वो मान सम्मान किया गया। आप यकीन नहीं मानोगे कि 5वें दिन से उनके घर में जो उनके रुके हुए कार्य थे बनने शुरू हो गए। जो काम धंधे से, नौकरी पेशे से घर में बैठे थे, काम धंधा भी उनको मिलने लगा। धीरे 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 घर में बरकत आनी शुरू हो गई। तो लोग जो बोलते हैं ना कि प्रेत पूजा, भूत पूजा मत करो, देव पूजा करो, देवता अपनी जगह सही होते हैं, पितृ अपनी जगह सही होते हैं। अगर लोग पितरों की पूजा ही छुड़वा दे, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि शुरुआत तो भगताई से करते हैं, परंतु जब भगताई में उनके ही प्रेत, उनके ही घर के पितर उनका साथ देते हैं और उनके चौकी दरबार या चलने लग जाते हैं, अच्छी उनके पास संगत आने लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक महाराज का, एक लोगों को समझाने वाले का, यानी कि देवता से जोड़ने वाले का रूप धारण कर लेते हैं। फिर उनको ये सब चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेचिंत होकर के, बेधड़क होकर अपने घर के पितरों को पूजन करिए। इनका पूजन करे बिना कोई भी देवी शक्ति आप पर कृपा नहीं करती, क्योंकि जब तक आपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो मुखिया हैं, जो बड़े हैं, उनको नहीं पूजोगे, किसी भी देवी की आपको कृपा नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने आजमाई हुई बात है। तो ये जानकारी थी कि प्रेत पूजा, भूत पूजा करें या फिर देव पूजा करें। देखिए देवता अपनी जगह सही होते हैं, घर के पितर अपनी जगह सही होते हैं। ये देख करके करो कि वो पूजनीय है या नहीं। इनको घर से कोई बाहर निकाल नहीं सकता। अगर ये कोई दावा करता है ना कि आपके पितरों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, आपको इन प्रेतों को पूजने की जरूरत नहीं है, तो हमें भी उनसे मिलना है। हमें भी आप उन महापुरुषों से मिलवाओ जो इस चीज़ को घर से निकाल सकते हैं। वैसे ये घर से निकालने की चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो हमारे ही घर के होते हैं। तो चलिए जी, ये जानकारी थी प्रेत पूजा और देव पूजा के ऊपर। आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करना। सभी संगत को जय माता की।